हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक इसका दूसरा अधिकार संसार अवस्था का निरूपण करने वाला यह अधिकार है और इसका एक जो मेन टॉपिक है वो करीब करीब अपना आज पूरा हो जाएगा। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय से क्या होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से क्या होता है? बोले निशांति। ज्ञान और दर्शन की व्यक्त करनी। बढ़िया। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से जीव के जो स्वभाव हैं ज्ञान और दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं हो पाती। तो फिर ज्ञान दर्शन की व्यक्तता किससे होती है? जो हमारे स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन हैं उनकी व्यक्तता किससे होती है? बोलिए सुनीता आंटी। ज्ञान दर्शन का जितना उघाड़ है वो तो हमारा स्वभाव है। ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ जो हमारा उघाड़ जितना है ना वो उघाड़ किस कारण से है? अभी उसमें निमित्त कौन है? उदय, क्षय और क्षोभ। नहीं नहीं नहीं, बोलो प्रीति बोलो। ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, ज्ञानावरण का सुनावरण। बढ़िया बढ़िया। ज्ञान और दर्शन का ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जितना उदय है उससे तो ज्ञान और दर्शन व्यक्त नहीं है। तो वो जो व्यक्त है वो किससे है? वो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से। जितना उनका क्षयोक्षम है उतना ज्ञान दर्शन व्यक्त है और जितना उदय है उतना वो ज्ञान दर्शन व्यक्त नहीं है। मोहनीय कर्म के उदय से क्या होता है? मोहनीय कर्म के उदय से क्या होता है? बोलिए आभा आंटी। देख के बोल सकते हैं, आप पुस्तक में से ढूंढ लीजिए, लेकिन बस तुरंत होना चाहिए काम, टाइम नहीं लगना चाहिए।
नहीं, पारुल। नवीन बंद होता है भाभी मोहनीय कर्म के उदय से। नहीं, अभी उदय पूछ रहे हैं, उदय में क्या परिस्थिति दिखाई देती है? नवीन बंध तो मोहनीय कर्म से होता है, लेकिन उसके उदय में होता क्या है? रजनी जी। मिथ्यात्व और कषाय होता है। मिथ्यात्व और कषाय। हाँ, राग द्वेष। ठीक है, बढ़िया है। मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है और कषाय होती हैं, या बोले राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि, ये परिणाम मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है? अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है? बोले ममता भाभी। भोग में अंतराय पड़ता है। हाँ, भोग उपभोग और मुख्य जो गुण है वो वीर है। अंतराय कर्म के उदय से हमारी जो शक्ति है, उस शक्ति की व्यक्तता। अंतराय कर्म के उदय से हमारी जो शक्ति है, जो स्वभाव रूप शक्ति है, उसमें उसकी व्यक्तता नहीं हो पाती है। और जो हम जितना हमको भोग उपभोग या जितनी शक्ति हमारी दिखाई दे रही है, वो सब अंतराय कर्म के क्षयोपशम से। ज्ञान जानने के लिए, देखने के लिए और समझ लीजिए सुख का अनुभव करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति प्राप्त होती है अंतराय कर्म के या तो क्षय से पूर्ण रूप से, अथवा उसके क्षयोपशम से जो हमको आंशिक अभी प्रकटता है, वो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से। हर चीज में सामर्थ्य चाहिए। कोई भी काम करने में, खाना बनाने में भी शक्ति चाहिए, खाना पचाने में भी शक्ति चाहिए। तो वो जो शक्ति है, ये शक्ति जीव का गुण है, और वो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से हमको वो वीर्य गुण का जो भी प्रकटता होती है, वो उसके माध्यम से होती है। अघातिया कर्म के उदय से क्या होता है? अघातिया कर्म के उदय से क्या होता है? बोलिए मीना चाची। मीना चाची। दीदी, हाँ, इस संदर्भ में पूछ रहे हैं। अघातिया कर्मों के उदय से सामान्य रूप से हमें क्या प्राप्त होता है? अघातिया कर्मों के उदय से बोलिए बेला भाभी। मैं बताऊं? हाँ बोलिए अंजू भाभी, बोलिए। वेदनीय कर्म के उससे तो नहीं, अभी सामान्य रूप से अघातिया, चारों प्रकार के अघातिया कर्म है, उनसे क्या? शरीर और उसके संबंध में जो चीजें हैं वो प्राप्त होती है। हाँ ठीक है, मतलब हमको बाहर में सामग्री प्राप्त होती। ठीक है, ठीक है। अघातिया कर्म के उदय से हमें बाहर में सामग्री प्राप्त होती है, संयोग प्राप्त होते हैं। वो शरीर भी है और शरीर से संबंधित और पदार्थ भी, वो सब संयोग कहलाते हैं। अघातिया कर्म के उदय से हमको संयोग अथवा बाहरी सामग्री, या कहें शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ, वो हमको अघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं। बढ़िया। अघातिया कर्म के उदय से सामग्री मिलती है, पर उसमें सुख दुख कब फील होता है? जीव सुखी दुखी कब होता है? सामग्री तो अघातिया कर्म के उदय से मिलती है, लेकिन सुखी दुखी कैसे होता है? नहीं। हाँ बेला भाभी बोलिए। बेला भाभी। कर्म के उदय से सुख दुख का अनुभव होता है। वेदनीय कर्म सुख दुख का अनुभव कराने में निमित्त होता है, ये बात ठीक है, लेकिन वेदनीय कर्म के उदय से हमको सामग्रियां भी मिलती है। पर वो सुख दुख का अनुभव कराने में वेदनीय कर्म हमें कब सहायक होता है? वेदनीय कर्म अपना काम कब कर पाता है? जब हम उसमें ममत्व करते हैं। हाँ हाँ, यानी मोहनीय कर्म के उदय से, मोह कर्म के उदय से वो बाहर की जो सामग्री है वेदनीय कर्म के उदय में जो प्राप्त हुई है, या आघातिया कर्मों के उदय में जो सामग्री प्राप्त हुई है, वो उसमें मोह का उदय हो, उसमें हम राग द्वेष करें, मोह राग द्वेष के परिणाम से वो सामग्री हमें सुखी दुखी करने में निमित्त होती है। देखिए, आघातिया कर्मों का उदय, आवाज क्लियर नहीं आ रही
हाँ। करवा दीजिए सबको। अघातिया कर्मों के उदय से सामग्री प्राप्त होती है। वो सामग्री हमें सुखी दुखी नहीं करती है, उसके साथ में जब तक कि हमारा मोह का जुड़ान नहीं हो। जैसे अघातिया कर्मों का उदय तो अनंत भगवान के भी है। 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में अघातिया कर्मों का उदय है, लेकिन क्या वो जीव दुखी सुखी, मतलब जो हम जिसे कहते हैं, तो क्या उनको कुछ भी दुख होता है या इंद्रियजनित सुख उनको होता है? 11वें गुणस्थान से ऊपर वाले जो जीव हैं सबको अघातिया कर्मों का उदय है, लेकिन क्योंकि उनके मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, तो मोहनीय कर्म के उदय नहीं होने के कारण वो अकेला जो अघातिया कर्म है, अकेला वेदनीय कर्म है, वो सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। जब 8 कर्मों के क्रम का कारण हम देखते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय। इस वेदनीय कर्म को घातिया कर्मों के बीच में क्यों रख दिया? मोहनीय से पहले घातिया कर्मों के बीच में क्यों रखा? ध्यान है, हमने पढ़ी थी ये बात। हाँ ममता, हाँ भी बता रहे, बोलिए। आवाज चालू करिए, आवाज आपकी। मोहिनी के कारण मोहिनी के बल से वेदनी काम करता है। हाँ बढ़िया, क्योंकि मोहनीय के बल से ही वेदनीय कर्म अपना काम करने में समर्थ होता है। यदि मोहनीय कर्म नहीं है तो वो वेदनीय कर्म, बाहर में जो संयोग है, बाहर में जो सामग्री है, वो कुछ अपना काम कर दिखाने में समर्थ नहीं है। बाहर में कितनी भी समझ लीजिए अनंत भगवान के इतने सारे ठाट बाट समवषण आदि हैं, लेकिन उनको मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वो उस बाहर की सामग्री से, यानी आदिनाथ भगवान के समावशरण में देवता लोग बैठे हैं और सारे तीनों गतियों के जीव बैठे हैं, चारों निकाय के देव बैठे हैं, तो बहुत ऐसा उनको प्राउड फील होता होगा कि देखो देखो मेरे समावशरण में तो देव भी बैठे हैं। और जब वो मारीची उठ के चला गया होगा बाहर, महावीर भगवान का जीव, उनका पोता, वो उठ के बाहर चला गया, तो वो दुखी हो गए होंगे कि ये मैं तो यहाँ तीर्थंकर हूँ, मैं दिव्य ध्वनि का लाभ दे रहा हूँ और ये उठ के बाहर जाके विरोध कर रहा है। तो वो उनको उससे ना सुख है ना दुख है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोहनीय कर्म का उदय वहां पर नहीं है। बाहर में सामग्री कुछ भी हो, मोहनीय कर्म का उदय वहां पर नहीं है। तो ये मोहनीय कर्म के निमित्त से ही अघातिया कर्म, मुख्य रूप से वेदनीय कर्म, चक्रवर्ती और के आने से महाराज भगवान की दिव्य ध्वनि मतलब बिना समय के भी खिलती है, तो उसमें कुछ भी उसमें राग का अंश नहीं होता। बिल्कुल कुछ भी राग का अंश नहीं है उसमें। समझ लीजिए उस चक्रवर्ती के पुण्य का उदय इतना होता है, उसके पुण्य प्रताप से। क्योंकि दिव्य ध्वनि खिलने में 2 कारण बताए जाते हैं, भवि भागन और वच जोग। भव्य जीवों का भाग्य और भगवान का वचन योग, ये 2 कारण दिव्य ध्वनि खिलने में बाहर में निमित्त कारण होते हैं। तो अंदर में तो उनका वचन योग है उपादान कारण, और बाहर में कोई वैसे नॉर्मली खिलती ही है, लेकिन यदि कोई विशेष महापुरुष, विशेष व्यक्ति अगर आ जाते हैं तो रात्रि में भी, यानी जो टाइम नहीं है उसके अलावा भी उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। राग का कोई कारण नहीं है कि चक्रवर्ती से उनको विशेष राग है और अन्य जीवों से राग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान की वाणी वैसे भी जब भी खिलती है तो वो बिना राग के, बिना इच्छा के ही भगवान की वाणी खिलती है। तो वो उस चक्रवर्ती के पुण्य के प्रभाव से ऐसा हो जाता है, राग का वहां कुछ भी काम नहीं है। तो ये अघातिया कर्मों के उदय से बाहर में सामग्री एकत्रित होती है, लेकिन उसमें जो मोह का उदय जब जुड़ता है, अपना मोह का उदय जुड़ने पर फिर जीव सुखी दुखी होता है। देखिए अपनी बात चल रही थी पेज नंबर 32 पे, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद अर्थात जो अनादिकाल से आज तक निगोद अवस्था में ही है। निगोद अर्थात साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं?
साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं उसके। हाँ एक शरीर का मालिक अनेक जीव। हाँ बढ़िया। देखिए दो बातें हैं अभी यहाँ, दो बातें हुई। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं और दूसरी बात है एक शरीर का मालिक, एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं। तो क्या दोनों वाक्य सेम हैं, एक से हैं? एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं और एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं। ये दोनों बातों में थोड़ा फर्क है। देखिए जो निगोद है, निगोद का अर्थ होता है एक शरीर के मालिक, स्वामी, वो अनंत जीव हैं। देखिए एक तो हमारा घर है, हमारे घर में हम अपने घर के मालिक हैं और बहुत बड़ा घर है तो हमने अपने घर को किराए पे भी दे रखा है। तो हमारे घर में समझ लीजिए 20 लोग रहते हैं, तो वो जो 20 लोग रहते हैं उसमें हम तो एक अकेले हैं, बाकी 19 लोग वो सब किराएदार हैं। तो मालिक कितने हैं उस घर के? वो जो घर है उस घर में मालिक वाला जो मालिक है वो तो अकेला है और बाकी बहुत सारे लोग रहते हैं, 19-20 लोग, वो सब किराएदार हैं। मालिक कितने हैं घर के? कितने मालिक हैं घर के? मालिक एक ही है। 20 व्यक्ति मालिक नहीं है, लेकिन उस एक मकान में मालिक एक है, परंतु उसके मकान में और लोग भी 20 लोग भी रहते हैं। ये एक बात हो गई। और एक ऐसा कि एक पिताजी हैं, उन पिताजी का एक मकान है और उन पिताजी के 4 बेटे हैं और अभी पिताजी ने कुछ बंटवारा किया नहीं है, चारों बेटे उस मकान में रहते हैं। तो उस मकान के मालिक कितने हैं? अब वो जो 4 बेटे उस मकान में रह रहे हैं, उस मकान के मालिक कितने हैं? उस मकान के मालिक चारों, 4 बेटे। हाँ मतलब पिताजी को अभी आप छोड़िए, नहीं पिताजी अगर बंटवारा करेंगे तो चारों में बराबर का करेंगे, तो अभी उस मकान के मालिक 4 हैं और जिस मकान में किराएदार रह रहे हैं वो रह रहे हैं वहां, लेकिन वो मालिक नहीं है। दो बातें समझ में आ गई? एक में तो एक मकान के मालिक ही 4 लोग हैं, अब वो 4 की जो फैमिली है, तो एक मकान के मालिक 4 और एक में एक मकान का मालिक 1, लेकिन 20 लोग उसके साथ में और भी रहते हैं। ऐसे ही ये वनस्पति कायक में स्थिति होती है। वनस्पति कायक जो स्थावर है, उस वनस्पति कायक के 2 भेद हैं, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति का क्या है? प्रत्येक वनस्पति का मतलब है कि जिसमें एक शरीर का मालिक एक जीव, जैसे एक मकान का एक मालिक, दूसरे मकान का दूसरा मालिक, वो कहलाएगा प्रत्येक वनस्पति। और दूसरा है साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति का मतलब है कि एक मकान के मालिक, एक शरीर के मालिक अनंत जीव। एक मकान के मालिक वो चारों हैं, तो उनका खुद का भी पर्सनल नहीं है, वो चारों का सब कॉमन है, तो वो कहलाएगा साधारण वनस्पति। अब ये जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति 2 टाइप की है। यद्यपि अपना यहाँ इतना प्रकरण नहीं है, लेकिन अपन ने इतनी बात की है तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। प्रत्येक वनस्पति 2 टाइप की है, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? कि जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से मीन्स मालिक नहीं है, उसके आश्रय से मतलब किराएदार हैं, तो जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से, उसके आधार से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और दूसरा है अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित का मतलब है जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से
अनंत निगोदिया जीव नहीं रहते। कुछ असंख्यात ही जीव उसके आश्रय से रहते हैं। उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। तो ये जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है वो इज इक्वल्स टू सप्रतिष्ठित प्रत्येक, यद्यपि वो प्रत्येक है लेकिन वो किसके समान है? क्योंकि अनंत निगोदिया जीव उसके आश्रय से रह रहे हैं, वो साधारण वनस्पति के समान ही होती है। जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होती है वो साधारण वनस्पति के समान ही होती है। उनके भक्षण में, उनको यूज लेने में भी जो साधारण वनस्पति का जैसा दोष लगता है वैसा ही दोष उसमें लगता है। बोलो स्वाति। स्वाति कुछ पूछ रहे हो? चलिए, तो ये यद्यपि ये प्रकरण समझ लीजिए अपन प्ररूपणाएं वगैरह पढ़ते हैं तब आता है, लेकिन इतनी बात अभी अपनी यहाँ हुई थी। जो साधारण वनस्पति में जैसा दोष है वैसा ही दोष सप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक कैसी होती हैं? जो भी अपरिपक्व वनस्पति। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। उदाहरण क्या है इनके मतलब? हाँ, उदाहरण ही बता रही हूँ। जैसे जो देखिए साधारण वनस्पति तो हमने देखा ही, जो भी जमीकंद आदि हैं वो सब साधारण वनस्पति के अंतर्गत हैं। और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वो होती हैं जो जैसे घिया है, ककड़ी है, ये हमारे भक्ष्य हैं, हम खाते हैं। लेकिन जब तक ये वनस्पतियां अपरिपक्व हैं, पूरी पकी नहीं है, पूरी तैयार नहीं हुई, तो वो जो थोड़ी उनकी कच्ची अवस्था है, यानी उनमें और बढ़ने की अभी क्षमता है, तब तक वो सब सप्रतिष्ठित होती हैं। उनमें उस समय उनके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। तो उसकी पहचान के लिए समझ लीजिए वो कच्ची कच्ची ककड़ियां हैं, रोएदार जो हैं, टिंडे वगैरह, और कुछ को तोड़ कर देखते हैं जिनको तोड़ने से बराबर टूट जाती हैं। जो पक जाती है थोड़ी, वो ककड़ी हम तोड़ेंगे तो बराबर नहीं टूटेगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी टूटेगी, और जो कच्ची होंगी वो एकदम इक्वल टूटती हैं। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग है। मेन तो ये है कि वो पूरी परिपक्व, जितना उनको पकना चाहिए था उतनी वो नहीं पकी, उससे पहले ही हमने तोड़कर और उसको यूज में लिया, तो उसमें उतने ही उसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव हैं। उसको खाने में जैसा साधारण वनस्पति के भक्षण में दोष लगता है वैसा ही दोष उसके भक्षण में भी लगता है। अब जितनी भी जो भी चीजें हैं अपनी, कैरी के संबंध में इसमें थोड़ा शंका उठ सकती है। तो कैरी वो सप्रतिष्ठित नहीं होती। कैरी के जो कैरी बनने वाले जो आम मतलब जो भी आम क्या बोलेंगे उसको, वो अलग ही होता है। उस कैरी को भी और जल्दी तोड़ लिया जाए, कैरी भी एक पूरी तैयार हो जाती है। एक कच्ची कैरी होती है जिसकी गुठली भी साथ में समझ लो आप इतनी सॉफ्ट होती है, तो वो बहुत कच्ची होती है। और एक कैरी पक जाती है जिसकी गुठली भी थोड़ी हार्ड हो जाती है। अपन को यूज लेते हैं, अपने को थोड़ा समझ में आता है कौन सी कच्ची एकदम होती है और कौन सी थोड़ी पक गई है। तो वो उसमें कैरी में ही अगर कच्ची अपन ने ली है तो वो सप्रतिष्ठित हो सकती है। बाकी खुद अपने आप में कैरी वो पकने के बाद में वो सप्रतिष्ठित नहीं होती। आम वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, वो आम अलग हो जाते हैं, और कैरी ऐसे खाने योग्य होती है। अभी तो इसके संबंध में बातें बहुत हो जाएंगी। अपन बस प्रकरण अपना वो नहीं है एक्चुअल में, बस यहाँ अपनी निगोद की बात आई तो निगोद में समझ लीजिए वो निगोद के समान, निगोद तो नहीं है सप्रतिष्ठित, लेकिन निगोद के समान ही उनका यानी भक्ष्य भक्ष के संबंध में विचार किया जाता है, इसलिए वो बात अपन ने यहाँ देखी। अब ये निगोदिया जीव दो प्रकार के हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो नित्य निगोद तो मतलब जो जीव आज तक वहां से निगोद अवस्था से छूटा ही नहीं है, अनादिकाल से लेकर आज तक निगोद रूप ही है, वहीं जन्म मरण करता आया है। अब जो जीव एक बार वहां से निकल गया, एक बार वहां से निकलना कैसा है, छेड़ाला में कहा है निकसी काल अनंत निगोद मंझार, बीतियो एक इंद्रिय तनधार, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे उमरो भरो दुबार, निकसी भूमि जल पावक भयो,
पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहां निगोद से निकलकर वो दूसरी स्थावर पर्याय प्राप्त करना वही बहुत मुश्किल होता है। निगोद अवस्था से निकलकर नित्य निगोद से निकलकर फिर पृथ्वी आदि अन्य जो स्थावर पर्याय हैं वहां पर वो धारण करना वो अत्यंत दुर्लभ है। तो अगर वो पर्याय धारण करें, बार बार बंद होता है, सबके हो रहा है या मेरे हो रहा है? सबके हो रहा है क्या भाई बार बार में बंद? कोई एक दो बोल के बताएं। नहीं नहीं, चल रहा है बराबर? हाँ दीदी चल रहा है, बराबर चल रहा है। हाँ बिला, अभी आपकी दिक्कत है कुछ? तो वहां निगोद से निकलकर और फिर अन्य पर्यायों में भ्रमण किया और फिर वहां से वापस में निगोद में आया। तो जो वापस निगोद में आया लौटकर उसे कहते हैं इतर निगोद। देखिए अब अपन थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के फिर से इसको देखते हैं। 32 नंबर पेज पे दूसरा पैरा। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। इतर निगोद में फिर से आ गया। इतर निगोद में कितने ही काल यानी बहुत टाइम रहा और फिर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण किया। वहां अन्य पर्यायों में वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। पृथ्वी आदि स्थावरों में यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक, इनमें जो भ्रमण करने का उत्कृष्ट काल है वो असंख्यात कल्प मात्र, असंख्यात कल्प यानी असंख्यात कल्प काल उतना है। और द्विइंद्रियादि पंचेंद्रिय परंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है। साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है। इतना ही पढ़ा अभी अपन ने। तो ये 2.5 पुद्गल परावर्तन बड़ा हुआ कि 2000? 2.5 बड़ा होता है कि 2000 बड़ा होता है? 2.5 ज्यादा होता है कि 2000 ज्यादा होता है? ज्यादा तो 2000 होता है, लेकिन उसके आगे लिखा क्या है? 2000 के आगे तो लिखा है सागर और 2.5 के आगे लिखा है पुद्गल परावर्तन। तो वो जो आगे लिखा है ना वो सागर तो कुछ भी नहीं है पुद्गल परावर्तन के आगे। यद्यपि सागर में भी असंख्यात वर्ष होते हैं, लेकिन फिर भी वो पुद्गल परावर्तन के आगे वो सागर कुछ भी नहीं है। इसलिए इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है जो कि अनंत काल है। अब ये पुद्गल परावर्तन क्या चीज है? देखिए परावर्तन बोलते हैं, परावर्तन का मतलब है कोई चक्र। चक्र मतलब जो जहां से शुरू किया और वहीं पर वापस आ जाए। जहां से हमने कोई चीज स्टार्ट की थी और घूम फिर कर वापस वहीं पर आ जाए तो उसे बोलते हैं परावर्तन। एक चक्र है, एक साइकिल है। तो ऐसा 5 प्रकार के परावर्तन, 5 प्रकार के परावर्तन अनादिकाल से समझ लीजिए हम करते आ रहे हैं। और ये ऐसे 5 परावर्तन भी अनंत हो गए हैं। तो क्या है ये परावर्तन? 5 परावर्तन होते हैं। द्रव्य परावर्तन, उसका दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। तो द्रव्य परावर्तन अथवा पुद्गल परावर्तन। दूसरा है क्षेत्र परावर्तन। तीसरा है काल परावर्तन। चौथा है भव परावर्तन और 5वां है भाव परावर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार के परावर्तन हैं। इसमें से जो पहला परावर्तन है, पहले परावर्तन का नाम है पुद्गल परावर्तन अथवा द्रव्य परावर्तन। और ये जो 5 परावर्तन हैं इनमें टाइम बताया गया है। 5 परावर्तन का जो स्वरूप है उसमें टाइम बताया गया है कि इतना टाइम ऐसे होता है। तो पहले परावर्तन में जितना टाइम लगता है उससे अनंत गुना बड़ा यानी उससे अनंत गुना ज्यादा टाइम वो दूसरे क्षेत्र परावर्तन में लगता है। क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा टाइम काल परावर्तन में लगता है और काल परावर्तन से ज्यादा टाइम भव परावर्तन में और भव परावर्तन से भी अनंत गुना ज्यादा टाइम भाव परावर्तन में लगता है। यानी ये क्रमशः बहुत बड़े बड़े ज्यादा समय वाले हैं। तो अभी यहाँ सबसे छोटा
सबसे छोटा परावर्तन है द्रव्य परावर्तन, पुद्गल परावर्तन, उसकी बात कही है 2.5 पुद्गल परावर्तन। तो ये पुद्गल द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य को यहाँ लिया है, उसका एक साइकिल पूरा हो जाए, पुद्गल जो द्रव्य है उसका एक चक्र पूरा हो जाए, उसका नाम पुद्गल परावर्तन है। तो किस रूप में, जैसे कि जो पुद्गल हमने आज ग्रहण किया है, जो पुद्गल वो जिस स्पर्श रस गंध वर्ण वाला था, वो जिस क्वालिटी का था, जितनी क्वांटिटी का था, उसी क्वालिटी का, उसी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, उतनी ही क्वांटिटी का वो दोबारा जब हम कभी ग्रहण कर लें तो उसका नाम होता है पुद्गल परावर्तन। ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण समझ में जो हमको आ जाए कि कोई नोट हमने, समझ लीजिए कि बाजार में कहीं भी गए कुछ भी खरीदारी करने, और कोई एक नोट हमने 100 रुपए का एक नोट हमने वो दुकानदार को दिया, और अभी तो आजकल अलाउ नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने उस नोट पे मार्क कर दिया, कोई निशान बना दिया, या समझ लीजिए उसका नंबर ध्यान कर लिया, नंबर तो लिखे ही होते हैं कि ये वाला नोट है हमारा, और फिर वो हमने दे दिया, उसे सामान खरीद लिया। अब वही का वही नोट वापस लौटकर कब आ जाएगा हमारे पास? आसान बात लगती है, हम बहुत मतलब हम पूरी लाइफ में हम कितनी बार रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, लेकिन वही का वही नोट हमारे पास आ जाए, ऐसा बहुत आसान हमें नहीं लगता है। आप देखिए कि पतंग के दिनों में पतंगे उड़ाते हैं, वो और अपन कोई पतंग पे मार्क कर दो, अपना नाम लिख दो, ये हमारी पतंग है, और फिर कटती है, सब वापस दोबारा उड़ाते हैं, तो वो पतंग कभी आज तक दोबारा आती है हमारे पास में? यद्यपि वो फट जाती है, वो बात अलग है, लेकिन आसान नहीं है, एक सरल काम नहीं है कि अपने ही शहर में इतने से में ही वो चीज अपने पास वापस आ जाए। और अगर ऐसा काम, जैसे वो नोट वाला जो बात है, यदि हम कहीं बाहर घूमने गए हो दूसरी जगह, दूसरे शहर में, और वहां जाके हमने जो खर्चा किया हो और फिर वो वाला नोट हमारे पास वापस आ जाए, तो ये हमको बहुत ही दुर्लभ चीज लगती है, बहुत ही असंभव बात लगती है। तो जब अगर वो घूम फिर कर वही चीज हमारे पास वापस आ जाए, उसका नाम है पुद्गल परावर्तन। तो आज हमने, समझ लीजिए, आज हमने एक गेहूं की एक रोटी खाई, तो उस एक रोटी में जितने गेहूं लगे थे, समझ लीजिए अपन 500 गेहूं से एक रोटी को बनने में लगे, 500 गेहूं के दाने, वो रोटी हमने खा ली। अब वो रोटी हमने खा ली, अब उसका जो भी होगा, समझ लीजिए उस 500 गेहूं के दानों में से कुछ का, अपन समझने के लिए मान रहे हैं, ऐसा पर्टिकुलर गेहूं के दानों से ऐसा कुछ बनता हो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ का खून बन गया, कुछ का मांस बन गया, कुछ की हड्डी बन गई, और कुछ मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल गया। वो 500 गेहूं के दाने ऐसे अलग अलग फॉर्म में चेंज हो गए। उसके बाद में अब कभी ऐसा काल आए कि वापस से दाने, मीन्स वो जो परमाणु उनमें लगे हुए हैं, उन गेहूं के दानों में वो जो परमाणु लगे हुए हैं, उनका सबकी अभी पर्याय चेंज हो गई, और फिर वो पर्याय परिवर्तित होते होते फिर से कभी वो किसी रूप में खेत में गए, और खेत में जाके गेहूं के दानों के रूप में वही जो आज हमने खाए थे, उसमें जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण था, जैसे जितने, यानी उसमें क्या बोलेंगे कि जितनी संख्या, मतलब उसके अंदर जैसे अविभाग प्रतिच्छेद जिसे बोलते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण के जैसे जैसे उनके अविभाग प्रतिच्छेद थे, बिल्कुल वैसे के वैसे, उसी क्वालिटी के, उतनी ही क्वांटिटी के, वो ही वाले परमाणु, वो वैसे के वैसे 500 गेहूं बने, वो सब मिलके, और फिर से हम उसकी रोटी बनाकर खाएं, ऐसा कब संभव लगता है हमें? अब 500 तो हमें बहुत ज्यादा हो गए, हम केवल एक गेहूं का दाना लें, ऐसा एक गेहूं का दाना हम लें, और उस गेहूं के दाने में, उस गेहूं के दाने को हमने आज खाया है, अब वही का वही गेहूं का दाना, उस गेहूं के दाने में जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण था, जितने परमाणु लगे हुए थे, वही वाले परमाणु, बिल्कुल समझ लीजिए अपन अपने पास सुविधा हो तो हम उसको मार्क कर दें उन परमाणुओं को, तो वही वाले परमाणु घूम फिरकर हम उन पे नाम डाल दें,
तो इतना इनका स्पर्श रस गंध वर्ण है, यही इनका नाम है, और वही से वापस से गेहूं का दाना बने और फिर हम उसको खाएं। तो ये चीज जब रिपीट होगी उसका नाम है पुद्गल परावर्तन। तो हमें संभव लगता है ये ऐसा रिपीट हो सकेगा? कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा आप लोगों के चेहरे पर, वीडियो ही बंद रखते हैं। ऐसा संभव लगता है? संभव ही लगता है। हाँ, नहीं आएगा कभी भी। लेकिन ऐसा अनंत बार ऐसा हुआ है, ऐसा अनंत बार हुआ है कि संसार चक्र में घूमते घूमते वही का वही कोई गेहूं का दाना, वही का वही कोई चने की दाल का दाना, वही का वही कोई मूंगफली का दाना, और वो जो हमने अनंत काल पहले खाया था वही घूम फिर कर वो जो आज आ गया वो हो सकता है वो वही हो। तो ऐसे ये हाँ बोलिए। अपन कैसे चीज है, अपन कैसे मान ले कि वही चीज है ये? अपन तो अपने को तो कहा, अपन अनंत काल का अपने को याद थोड़ी ना है, लेकिन ये तो एक की बात जैसे उदाहरणों से अपन ने समझा ना, मतलब वो एक्चुअल में तो केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में आया है। वो अनंत भूतकाल को जानते हैं, अनंत भविष्य काल को जानते हैं, तो उनके ज्ञान में ही ये चीज पकड़ में आ सकती है। उन्होंने ही बताया है कि इस तरह से संसार में कब से हैं हम, संसार में हम अनंत काल से हैं। अनादि मतलब पीछे जाएंगे तो वो काल कितना हो जाएगा, वो अनंत काल हो जाएगा। अनंत काल से कर क्या रहे हैं, पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो वो रिपीट, यद्यपि पुद्गल इतने हैं इस लोक में, पुद्गल इतने हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितने भी जीव हैं अनंत जीवों के द्वारा मिलकर भी सारे पुद्गलों का ग्रहण हो जाए, सारे पुद्गल यानी उनके यूज्ड हो जाएं, यूज ले लेके उन्होंने छोड़े हों, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पुद्गलों की संख्या इतनी ज्यादा है, सारे जीव भी पुद्गलों को यूज लें तो भी इतने पुद्गल अनयूज्ड बचेंगे, जिसे बोलते हैं अग्रहित। बहुत सारे अनंत पुद्गल उसके बावजूद भी वो अग्रहित रहेंगे। बोलिए पारुल कुछ पूछ रही हैं? भाभी इसका मतलब तो ये हुआ फिर जैसे कि आज जो हो रहा है कुछ मतलब अनंत पुद्गल परिवर्तन के बाद सेम वही चीज होगी। हाँ ऐसा लेकिन देखिए अब उसमें तो वो ये सारे अभी जो कुछ हो रहा है उसमें तो बहुत सारे पुद्गल है ना। यहाँ तो जो पुद्गल परावर्तन मानते हैं, देखिए वो एक्चुअल में कहाँ से, ये दो प्रकार का है पुद्गल परावर्तन, एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन। नो कर्म का मतलब है कि देखिए नो कर्म का अर्थ क्या होता है, नो कर्म का अर्थ है मुख्य रूप से शरीर। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हम प्रति समय कर रहे हैं, जो आहार वर्गणाएं हैं वो कहलाती हैं नो कर्म वर्गणाएं। ये औदारिक शरीर और ये भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, इन सब के लिए जो हम परमाणु ग्रहण करते हैं वो सब कहलाती हैं नो कर्म वर्गणाएं। मन वचन काया के योग्य जो वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं ये नो कर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। तो इन नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हम प्रति समय कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है उसकी कि जैसे हम कर्मों के लिए हमने पढ़ा कि हर समय अनंत कर्म परमाणु प्रति समय ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं समय प्रबद्ध। ऐसे ही प्रति समय हम ये नौकर्म वर्गणाओं को भी, अनंत नौकर्म वर्गणा यानी अनंत आहार वर्गणाओं को हम प्रति समय ग्रहण करते हैं, वो भी कहलाता है एक समय प्रबद्ध। वो नौकर्म वर्गणाओं का समय प्रबद्ध है और ये कार्मण वर्गणाओं का समय प्रबद्ध होता है। तो एक समय प्रबद्ध में जितनी अनंत वो वर्गणाएं, नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण की, दो प्रकार का है ये पुद्गल परावर्तन, एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन। तो पहले नौकर्म की बात होती है, फिर जब ये नौकर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हो जाता है उसके बाद में कर्म पुद्गल परावर्तन को स्टार्ट करते हैं, और फिर वो जब पूरा होता है तब जाके एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। तो हमको इसमें देखना क्या है, कुछ बातें याद नहीं रहे कोई बात नहीं है, हमको उसकी विशालता ख्याल में लानी है कि 2.5 पुद्गल परावर्तन यानी कितना बड़ा काल होगा। अभी आगे अर्ध पुद्गल परावर्तन आएगा, सम्यक दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल संसार में रहने का, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है। तो पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा है, तो देखिए कि पहले
पहले समय, पहले मीन्स अभी समझ लीजिए, अभी का जो समय है 9:35, ये 9:35 और 1 सेकंड। तो इस समय पे जो समय प्रबद्ध हमने ग्रहण किया, यानी जो अनंत नौकर्म वर्गणाएं हमने ग्रहण करी, अब ये हमको दिखती नहीं है, हम कैसे मान लें, ये तो अनुमान का विषय है। हम समझें इस चीज को कि इस समय अभी हमने जो ग्रहण किए हैं अनंत वर्गणाएं, अनंत पुद्गल, उन सबको हमने मार्क कर दिया कि ये वाले अनंत हैं। इस समय जो इकट्ठे आए ना, ये अनंत। अब वो जितनी संख्या में, क्योंकि अनंत का भी हमने देखा था, हर समय प्रबद्ध की एक वो रेंज है, समय प्रबद्ध की एक रेंज है, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवे भाग, इसके बीच में कोई से भी वो अनंत हो सकते हैं। तो वो जितनी संख्या वाले अनंत हमने ग्रहण किए, उतनी ही संख्या में, और जिस आइडेंटिटी वाले, वो जो हमने आइडेंटिटी डाल दी उनपे कि ये वाला है, ये वाला है, वही आइडेंटिटी वाले, और जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण जैसी क्वालिटी उनकी थी, उसी क्वालिटी वाले जितने संख्या में जो परमाणु ग्रहण किए अभी 9:35 और 1 सेकंड पे, अब वो परमाणु हमने ग्रहण कर लिए। ग्रहण करने के बाद जैसे प्रति समय कार्बन वर्गणाएं, अनंत कार्बन वर्गणाएं ग्रहण करते हैं और प्रति समय अनंत की निर्जरा भी होती है, ऐसे ये नौकर्म वर्गणाओं का भी सेम है कि प्रति समय अनंत नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करते हैं और प्रति समय अनंत नौकर्म वर्गणाओं की निर्जरा होती जाती है। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा हमने कर्मों में देखा था कि कुछ आती हैं, कुछ निकलती जाती हैं, फिर भी बना रहता है, ये शरीर मेंटेन रहता है उसके बावजूद भी। तो वो जो अभी पहले समय में ग्रहण किए, फिर उसमें से कुछ जैसे कर्मों में से सारे के सारे एक साथ जो आए हैं, वो सारे के सारे एक साथ नहीं जाते हैं, कुछ करके एक समय में बांधे हुए अनेक समयों में और अनेक समय में बांधे हुए एक समय में, ऐसे खिरते हैं। वैसे ही ये नौकर्म वर्गणाएं भी अनेक समयों में, एक समय में जो बांधी हैं, वो अनेक समयों में खिरती हैं, निकलती जाती हैं। तो अभी एक समय में जो नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण की, वो जितनी संख्या में ग्रहण की, जिस क्वालिटी की ग्रहण की, जिस आइडेंटिटी वाली ग्रहण की, अब वो वाली नौकर्म वर्गणाएं धीरे धीरे करके सारी निकल गई। अब वही वाला लॉट, वो जो अलग बिखर गई थी अनंत, कोई कहीं चली गई, कोई कहीं चली गई, उसके बाद में अब वो अनंत का ग्रुप बन के वापस से वही आइडेंटिटी, वही क्वालिटी, उतनी ही क्वांटिटी वाली, वो दोबारा जब हम ग्रहण करेंगे, उसका नाम है एक नौकर्म परावर्तन। तो अभी ये काम, अभी तो हम देख रहे थे एक नोट है, फिर हम 500 गेहूं देख रहे थे, वो हमको इतना असंभव सा लग रहा था। अभी अनंत नौकर्म वर्गणाएं, अनंत का ग्रुप बन के वो एक आया है, और वो अनंत का ग्रुप बन के और अलग अलग बिखर गया है, वो सारे वापस से वही वाले, उसी क्वांटिटी के, उसी क्वालिटी के, और वैसे के वैसे मिल जाएं, उसका नाम एक नौकर्म परावर्तन, नौकर्म पुद्गल परावर्तन उसका नाम है। देखिए हम लोग कभी भोजन बनाते हैं, कभी क्या रोज ही बनाते हैं, तो हमने आज कोई चीज बना दी तो बहुत अच्छी लगी, बच्चों को बहुत पसंद आई, तो फिर क्या कहते हैं, मम्मी वैसी बनाना, वो जो उस दिन बनाई थी ना, बिल्कुल वैसी वाली बनाना। तो क्या वैसी वाली बन जाती है? अपन रोज क्या, एक दिन में अपन रोज 10 रोटी 20 रोटी सेकते हैं, सारी रोटियां एक सी सिकती हैं? हम खुद ही बना रहे हैं, वैसा ही आटा है, हमने सारा काम किया है, एक ही व्यक्ति करने वाला, और वही वाली गैस है, वही वाला तवा है, वही चकला बेलन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर भी हर रोटी एक सी नहीं होती है, कभी रिपीट हो, मतलब सेम टू सेम हो जाए, होता ही नहीं है ऐसा, हमको लगता ही नहीं ऐसा सेम हो जाए कभी भी। अपने को जब लगता भी है कि वही टेस्ट है, लेकिन कभी कोई चीज खाई तो ये तो वही वाला टेस्ट आ रहा है जो हलवाई वाले में आता है ना, वो वैसा लगता है, लेकिन वो एग्जैक्ट वही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो बिल्कुल वापस एग्जैक्ट वही आ जाए, ये बहुत बहुत हमारे को असंभव जैसा लगता है, लेकिन असंभव तो नहीं है, पर बहुत बड़ा काल उसमें लग जाता है। ये एक परावर्तन पूरा होने में अनंत काल लग जाता है। तो ऐसा ये नौकर्म का परावर्तन पूरा करे, उसके बाद में जब ये एक पूरा हो गया, वो नौकर्म वाला, उसके बाद में फिर कर्म का गिनना चालू करते हैं। यद्यपि चल रहे हैं सारे साथ में ही, लेकिन उसका टाइम गिनने के लिए कि अब एक समय प्रबद्ध में, अब समझ लीजिए इस समय कि 9:40 पे और 1 सेकंड पे, अभी जो हमने जो कार्बन वर्गणाएं
समय प्रबद्ध के रूप में ग्रहण करी, जो कर्म परमाणु, अनंत कर्म परमाणु अभी जो हमने ग्रहण किए, वो कर्म परमाणु ग्रहण किए, और उसके बाद में वो सब अलग अलग प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सब उनका हो गया है, और वो अपने अपने समय के हिसाब से उदय में आके अलग अलग टाइम पे खिलेंगे। एक साथ तो सारे खिलते हैं नहीं। तो अब वो जब सारे आत्मा से अलग हो जाएंगे, और फिर कभी वही सारे अनंत वापस से सेट होकर, और वो दोबारा से आकर फिर वो हम एक समय प्रबद्ध के रूप में ग्रहण करें, ये ऐसा होना भी बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो सारी कार्बन वर्गणाएं अलग अलग हो जाती है, उसमें से कोई एक कार्बन वर्गना किसी दूसरे समय प्रबद्ध में मिल गई, कोई एक किसी और में मिल गई, कोई एक किसी और में मिल गई, एक भी कम रह गई, तो वो हमारा वो समय प्रबद्ध पूरा नहीं होगा। तो वो अनंत की अनंत वापस से आके उस ग्रुप में मिले, और वो फिर हम उसको कर्म रूप में ग्रहण करें। ये जैसे जब दोबारा ऐसा हो जाएगा तो ये मिलके होगा एक पुद्गल परावर्तन, एक नो कर्म परावर्तन और एक कर्म परावर्तन, ये दोनों मिलके फिर होता है एक पुद्गल परावर्तन। और इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है केवल मात्र 2.5 पुद्गल परावर्तन। कितना कम काल है, 2.5 है केवल। एक पुद्गल परावर्तन पूरा होगा, फिर दूसरा पुद्गल परावर्तन पूरा होगा, उसके बाद में आधा और होगा, बस इतना सा काल है। हाँ, कुछ पूछना है? भाभी, ये पुद्गल परावर्तन सब जीव का अलग होता है फिर? हाँ, सबका अलग अलग गिनने में आएगा, सबका अलग अलग। पुद्गल भी पांचों ही परावर्तन वो पर्सनल, मतलब यद्यपि अनादिकाल से सबके चल रहे हैं, लेकिन जिसने जो ग्रहण किया है उसके हिसाब से सबका पर्सनल होगा। और ये मतलब बीच बीच में जो हम दूसरी दूसरी चीजें ग्रहण कर रहे हैं, दूसरे दूसरे कॉम्बिनेशन वाले जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो तो कुछ गिनने में आएंगे ही नहीं। वो सेम कॉम्बिनेशन वापस से आ जाए तब एक पूरा होगा। ये तो अभी पुद्गल परावर्तन की बात है, आगे की तो हम करेंगे ही नहीं। अभी क्षेत्र, काल, भव और भाव, उसकी तो चर्चा सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि कितना काल है और कब से हम संसार में कर क्या रहे हैं। यही तो काम कर रहे हैं संसार में, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये परिवर्तन निरंतर बार बार में चल रहे हैं। तो यहाँ ये पुद्गल परावर्तन का कल भी हमने वो 62-63 पेज पे लाइन पढ़ी थी कि पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा है कि उसके अनंत हिस्से किए जाएं तो उसके अनंत हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। ये पुद्गल मतलब हमको अभी तो ऐसे सुनने में लग रहा है, लेकिन ये आसान चीज नहीं है। कोई एक मतलब जरा सी चीज अपनी छूट जाए तो वो वापस से मिलना एग्जैक्ट वैसा का वैसा वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वापस से ये सारे इस तरह के पुद्गलों का मिलना वो बहुत आसान नहीं है, अनंत काल उसमें लग जाता है। तो इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन पूरा हो, फिर दूसरा पुद्गल परावर्तन पूरा हो, उसके बाद में आधा पुद्गल परावर्तन और जो द्विंद्रियादि त्रसों में रहने का है वो केवल साधिक 2000 सागर। और ये पुद्गल परावर्तन इतना है कि इसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाए, इतना बड़ा ये काल है। इस प्रकार ये इतर निगोद से निकलकर फिर वापस से कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। इस प्रकार एक केंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रम। हाँ, जैसे एक चक्कर पूरा किया, फिर दूसरा भी चक्कर पूरा किया, हाँ, फिर वो वापस वहां तक पहुंचेंगे जहाँ तक पहुंचा था परिवर्तन के लिए। ये तो चलता जा रहा है। मतलब देखिए, इससे ये कोई पूरा करने के ये कोई टारगेट नहीं है, ये कोई कंपटीशन भी नहीं है। ये केवल जीव कब से संसार में भटक रहा है, कितना काल हो गया है ये संसार में भटकते हुए, ये उसकी एक गणना है, समझ लीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो वापस से क्या करेगा। ये तो चलता है, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कोई ना कोई अभी ऐसा होगा कि हमने अनंत अनंत काल पहले कुछ ना कुछ जो हमने वर्गणाएं ग्रहण की होगी वो अभी आ रही होंगी। ये पुद्गल ये परावर्तन चल रहे हैं बराबर, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ये चलते जा रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर किसी को सामने रखकर फिर उसके हिसाब से गणना करें, ये पूरा हो गया, फिर दूसरे को ग्रहण कर, मतलब आप समझो अभी पहले समय प्रबद्ध में जो हमने ग्रहण किया वो वाला वो साइकिल कब पूरा होगा,
फिर दूसरे समय प्रबंध में जो ग्रहण किया वो वापस से साइकिल पूरा हो, फिर तीसरे समय प्रबंध में जो ग्रहण किया है अनंत पुद्गल परमाणु वो वापस साइकिल पूरा हो। ऐसे वो सबका साइकिल पूरा कंटिन्यूसली इस तरह से जो टाइम लग रहा है अनंत काल से ऐसा चलता जा रहा है बराबर। भाभी तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी अपन क्लास कर रहे हैं तो अनंत टाइम बाद जब वापस इसी तरह से क्लास करेंगे तब वो पूरा होगा। हाँ, लेकिन अब वो कितना दुर्लभ है। अब जैसे क्लास की बात ली तो क्लास में आप जहाँ कमरे में बैठे हो, आपके कमरे में जो दीवार में जो ईंटें लगी हैं उस ईंटों में जो परमाणु लगे हैं, कमरे में जो पंखा है, जो लाइट है, जो कलर है, आपने जो कपड़े पहने, मतलब ये सारी बातें पूरा होना, वो ये तब वो क्लास पूरा कहलाएगा। इसलिए यहाँ तो केवल पर्टिकुलर जीव के जो समय प्रबद्ध ग्रहण किए गए हैं उसको आधार बनाकर वो पुद्गल परावर्तन की बात की जाती है कि एक जीव ने एक समय में जो परमाणु ग्रहण किए हैं वही के वही वैसे के वैसे परमाणु दोबारा वो जब ग्रहण करता है तब उसको पुद्गल परावर्तन कहते हैं। क्योंकि ऐसे क्लास में और इसमें तो हमारे बहुत सारी जितनी सामान अपने पास रखे हैं वो तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उसमें। तो यहाँ केवल एक पर्टिकुलर जीव के पर्टिकुलर टाइम के वो जो ग्रहण किए गए हैं उसके आधार पर वही बहुत दुर्लभ है, उसमें ही अनंत काल हो जाता है उन अनंत परमाणुओं को बराबर वापस से मिलने में। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। देखिए, एक ऊपर कहा कि इस पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। ये जो लोग नए हैं पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत सारे शब्द एक से लगेंगे, तो आप ध्यान से देखें। ऊपर है पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र, फिर है इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन, और यहाँ नीचे कह रहे हैं एक केंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो ऊपर कह रहे थे एकेंद्रीय पृथ्वी आदि स्थावर, ये एकेंद्रीय होते हैं, पृथ्वी आदि स्थावर भी एकेंद्रीय हैं, और इतर निगोद ये भी एकेंद्रीय हैं। ऊपर कहा असंख्यात कल्प मात्र पृथ्वी आदि का है और इतर निगोद का 2.5 पुद्गल परावर्तन है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ कह रहे हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो क्या है इसमें कि नित्य निगोद से निकले और अन्य पर्यायों में भ्रमण किया, उसके बाद में इतर निगोद में आ गए, इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन रहे, फिर इतर निगोद से निकलेंगे, ये 2.5 पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल है, उसके बाद में इतर निगोद से निकला, इतर निगोद से निकल के पृथ्वी का एक हो गया, पृथ्वी का एक हो गया, और वहां असंख्यात कल्प मात्र रहे और फिर वापस से इतर निगोद में चला गया, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट काल इतर निगोद में किया, फिर समझ लीजिए पृथ्वी जल कुछ भी हुआ, फिर वहां असंख्यात कल्प मात्र उत्कृष्ट काल रहा, फिर वापस से इतर निगोद में चला गया, और फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन रहा, और फिर से अग्नि का एक, वायु का एक, किसी में भी चला गया, फिर वहां असंख्यात कल्प मात्र रहा, फिर से इतर निगोद में चला गया, और फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन रहा। ऐसे इतर निगोद से पृथ्वी आदि स्थावर, पृथ्वी आदि स्थावरों से इतर निगोद, ये ऐसा करते रहे। तो ऐसा ये एकेंद्रीय पर्याय है, ये एकेंद्रीय पर्याय है, पृथ्वी आदि स्थावर भी और इतर निगोद भी। तो इन एकेंद्रीय पर्यायों में इतर निगोद से स्थावरों में, स्थावरों से इतर निगोद में, इनमें इधर से उधर होता रहे तो उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अभी एक पुद्गल परावर्तन का स्वरूप हमने देखा कि वही के वही वापस से घूम के कब आए, और ये इतने काल तक निगोद से पृथ्वी आदि स्थावरों में, स्थावरों से निगोद में त्रस में आने का चांस भी नहीं मिल पा रहा। उत्कृष्ट काल ऐसा परिभ्रमण करता रहे तो इधर से उधर असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ये केंद्रीय पर्यायों में रहने का उत्कृष्ट काल है। हमको लगता है कि हमारे को क्या है, हम तो मनुष्य बन गए, लेकिन ये मनुष्य बने हैं इसीलिए वहां दुर्लभ लई जो चिंतामणि रत्न के प्राप्ति के समान ये 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त होना, त्रस होना, वो चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ कहा है।
तो इस प्रकार ये उत्कृष्ट परिभ्रमण का काल बताया, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तथा जगन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मुहूर्त है, और कम से कम रहे तो अंतर्मुहूर्त मात्र इतर निगोद में रहा और फिर निकल के आ गया बाहर। अंतर्मुहूर्त मात्र पृथ्वी आदि में रहे, फिर अन्य पर्यायों में चले जाए। ये जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा है, ये उत्कृष्ट काल का है। जगन्य यानी कम से कम रहे तो अंतर्मुहूर्त में रह के फिर दूसरी पर्यायों में जा सकता है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है। तो ज्यादा समय तो अनादिकाल से निगोद में था, और वहां से निकलकर भी ये अगर कुछ अपने स्वरूप की संभाल नहीं की और इन एकेंद्रीय आदि पर्यायों में चले गए, बहुत मुश्किल है फिर वहां से निकलना, और ज्यादा समय तो फिर इन एकेंद्रीय पर्यायों को ही धारण करने का अधिकांश समय रहता है। अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। ये एक न्याय शास्त्रों में अलग अलग टाइप के, मतलब कुछ न्याय के कुछ उदाहरण देते हैं, उसका एक नाम है काकतालीय न्याय। ऐसा कि हमने ताली बजाई और हमारी ताली के बीच में कौवा आ जाए। एक तो ये दो तरह से इसके अर्थ करते हैं काकतालीय न्याय, कि हम ताली बजा रहे थे और हमारी ताली के बीच में कौवा आ जाए, एक तो ये अर्थ। और दूसरा कि समझ लीजिए कोई ताड़ के पेड़ के नीचे कोई बैठा था और ऊपर से कौवा उड़ता आया, और एग्जैक्ट जो भी हो। स्वाति तुम्हें ख्याल में है काकतालीय न्याय का क्या है उदाहरण, ये स्वरूप? ऐसा ही है कुछ कि वो कौवा बैठा है, नहीं कौवा नहीं बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है ताड़ के पेड़ के नीचे, और ऐसे उसने मुंह खोला और ऊपर से वो कोई ताड़ का जो फल है वो उसके मुंह में आकर गिर गया। तो वो ऐसा संयोग होना बहुत मुश्किल है कि कोई काम हम करें और वही काम उसी समय हो जाए। तो ऐसा संयोग होना जैसे मुश्किल है, उसी प्रकार से ये अन्य पर्यायों की प्राप्ति होना ये भी उतना ही मुश्किल है। जैसा कि कोई कोइंसिडेंस जिसे हम बोलते हैं, कोइंसिडेंस कि कोई काम इधर हमने किया और उधर वो साथ के साथ दूसरा काम हो जाए। तो ऐसे ही ये अन्य पर्यायों की प्राप्ति मिलना तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल है। कोइंसिडेंस भी क्या रेयर समझना है कि बहुत ही दुर्लभ है। बाकी अधिकांश समय तो हमारा ये एकेंद्रीय आदि पर्यायों में ही व्यतीत हुआ है। वो भूतकाल था। अभी वर्तमान क्या है हमारा, कि वर्तमान में हम बहुत उत्कृष्ट जगह पर उत्कृष्ट अवस्था में बैठे हुए हैं। इसलिए हमें अपने भूतकाल को देखकर इस वर्तमान की कीमत करनी चाहिए कि हम वापस से कहीं ऐसी दशा में नहीं पहुंच जाएं। तो हमें अभी जो समय मिला है, हमें जो अभी ये अवस्था मिली है, ये जो संयोग मिले हैं, इसमें हमें अपने आप को जानना, पहचानना, अपने स्वरूप का भान करना, ये हमारा पहले में पहला कर्तव्य है। करने योग्य कार्य यही है, ये इसके अलावा और कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो ऐसा हम अपने स्वरूप को पहचाने। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। इति कर्म बंधन निदान वर्णनम। इस प्रकार जो ये हेडिंग था कर्म बंधन का निदान, ये पूरा हुआ। और ये सब पढ़ के, सुन के, समझ के हम अपने स्वरूप की पहचान करें, इसी भावना से पंडित जी साहब ने लिखा है, और हम भी इसी भावना से इसको पढ़े, सुने, समझें, इसी बात से। कुछ पूछना है किसी को तो देखिए, टाइम हो गया आज बहुत है। कोई पूछ रहे हैं? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।